भगवान भोले बाबा ने कहा पार्वती पार्वती, एकदम चौंक गई। कितनी कथा सुनी, जवाब दिया कथा बस प्रथम अध्याय ही सुन पाई। भगवान शिव को क्रोध आया, संपूर्ण कथा को किसने सुना? पार्वती बोली प्रभु मुझे तो नींद आ गई। आहा, त्रिशूल हाथ में लेके आगे को कदम बढ़ाया, त्रिशूल हाथ में लेके आगे को कदम बढ़ाया, त्रिशूल हाथ में लेके आगे को कदम बढ़ाया, त्रिशूल हाथ में लेके आगे को कदम बढ़ाया। भोले बाबा ने देखा एक तोता नजर में आया, भोले बाबा ने देखा एक तोता नजर में आया। ले त्रिशूल भगे प्रभु जी, ले त्रिशूल भगे प्रभु जी, आगे अब क्या होता? युवा के पर गए सोता, ओंकारो दे रहे तोता, उमा के पर गए सोता, ओंकारो दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, ओंकारो दे रहे तोता। पंडित जी उमा के पर गए सोता, ओंकारो दे रहे हो तोता, उमा के पड़ गए सोता, ओंकारो दे रहे तोता। बोली राधा कृष्ण भगवान की। और हमारे बीच में शास्त्री जी का आगमन हुआ है, तो बड़ी अच्छी कृपा है कि हम जब 2 बार यहाँ कथा सुनने आए, पिछली कथा भी जब हमारी हुई तो भ्राता श्री सुनने आए, और सबसे पहले रात 10 बज रहे, हाँ रात 10 बजे हमसे मिलने आए। बहुत ही अच्छा भाव है।
और मेरी तो यही कामना है कि आने वाले समय में मेरे भैया बहुत बढ़ चढ़ के कथावाचक बने। ये व्यासपीठ से कामना है कि भगवान कन्हैया इनकी ओर कृपा दृष्टि अवश्य बरसाएं। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। त्रिशूल भगवान ने हाथ में लिया और त्रिशूल भगवान हाथ में लेकर के उस तोता के पीछे दौड़े। वो तोता भागता हुआ सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचा है। भगवान ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी से हटकर के वही तोता क्षीर सागर में भगवान श्री हरि नारायण की शरण में गया। भगवान नारायण विष्णु ने भी मना कर दिया। एक बहुत सुंदर जंगल है जहां भगवान वेद व्यास जी पत्नी अरणी के साथ रहते। अरणी सो रही थी। व्यास जी की कुटिया में वो तोता ने प्रवेश किया। अंदाजा लगाओ, चोर के लिए अगर पुलिस पीछा करती है तो वो शरण ढूंढता है कहीं भी मिल जाए। तोता भी भगवान शिव की डर की वजह से शरण ढूंढ रहे हैं भैया। बड़े भाव से अरणी सो रही है और खाट के बराबर जाके वो तोता बैठ गया। अरणी के थोड़े से नेत्र खुले, जमाई ली, मौका पाया, एक छोटा मक्खी का सूक्ष्म रूप धारण किया और सांस के साथ ही जाकर के पेट में बैठ गया। अब भगवान शिव जी ने कहा व्यास जी महाराज से, तुम्हारी कुटिया में चोर आया है, वो मेरा दुश्मन, मेरा शत्रु तुम्हारी कुटिया में है। व्यास जी महाराज बोले प्रभु आप हमारे द्वार पर आए, बड़ा सौभाग्य है हमारा, पर कुटिया में हमारी में तो कोई तुम्हारा चोर या कोई तुम्हारा दुश्मन है नहीं। भगवान इधर ढूंढते उधर ढूंढते चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर तोता मिले जब वहां हो, वो तो अरणी की कुक्षा में बैठे हैं महाराज। और भगवान शिव ने भी प्रण किया 12 साल का, बिल्कुल नहीं जाऊंगा टल के। त्रिशूल गाड़ दिया, 12 साल तक धूनी लगाई महाराज। और 12 साल तक प्रण पूरा भगवान का हुआ, लेकिन अंदर से वो तोता कह रहा है कि 12 नहीं अब 14 बैठे रहो, हम तो बाहर आने वाले नहीं। भगवान शिव त्रिशूल लेकर के 12 साल के बाद अंतर ध्यान हुए कैलाश की ओर। उस तोता ने 2 वर्ष और गर्भ में व्यतीत किए और 2 वर्ष गर्भ में और व्यतीत करने के बाद 14 वर्ष के बाद माता की कोख से अवतार लिया है। 12 साल 14 साल कुक्षा में रहे, मां को कोई दुख नहीं मिला, सुख ही सुख प्राप्त हुआ। बड़ा सुंदर नाम रखा है, बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। मां के उदर में सुख देने वाला सुखदेव। और संस्कृत में तोता के लिए सुखा कहा जाता है। हर इंसान को योग माया ढूंढती है, लेकिन सुखदेव जी को योग माया ने बिल्कुल नहीं छुआ। जब किसी परिवार में बालक होता है ना, तो बाबा कहते हैं नाती किनको मेरो, और बाबा खिला रहे हैं, तब तक बहना पहुंच गई, बहना ने छीन लियो, लाओ। बहना खिला रही है, चाचा पहुंच गए, पकड़ के छीन लिया। तो ये क्या है? ममता।